नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। सुंदरपुर वाराणसी में स्थित उपकार हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट में मैं और मेरी पूरी टीम कार्यरत है। एंड एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल मुंबई से कैंसर की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर बनारस में स्थित महामना कैंसर संस्थान में सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे और अब अपनी कैंसर सर्जरी की सेवाएं उपकार हॉस्पिटल में दे रहे हैं सबको। कोशिश करते हैं समाज के जितना भला कर सकें उतना करना है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास पेशेंट है, हरिशंकर जी। एंड इनको एक थोड़ा रेयर वैरायटी का कैंसर था जो कि उतने सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है। ठीक है, इस कैंसर को बोलते हैं लैरिंजियल कैंसर अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा में अगर हम बताएं तो गले का कैंसर बोला जाता है, या और प्रिसाइज तरीके से बताएं तो जो गले की घंटी होती है उसको ये लैरिंग्स बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो वहाँ का कैंसर था। एंड आप हमारे पास कब आए थे? 19 सितंबर 2025 में। तो एक अच्छा खासा समय जा चुका है। जब ये हमारे पास आए थे तब इनको गले में खराश थी। आवाजें गायब थी, आवाज मतलब बहुत ना मानता आवाज आ रही थी। हाँ, आवाज नहीं था मेरे पास। हमें ये बताइए कि जैसे जब आप आए तो उससे पहले आप कहीं दिखा के आए थे? बहुत जगह 6 महीना तक दिखाए। 6 महीना क्या प्रॉब्लम हो रहा था जब आप दिखा रहे थे सब लोगों को? उस समय क्या परेशानियां थी? तो सब वही सब आवाज बैठ चली गई थी। हाँ, कोई बोले थे आवाज बैठ गई थी। कोई बोले थे कि श्वास नली सूखी है, तो श्वास नली फूल गई है। तो ये बहुत जो ये बता रहे हैं इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लैरिंजियल या कैंसर या जो गले का कैंसर होता है उसका बहुत कॉमन सिम्टम होता है आवाज चेंज हो जाना। तो अगर आपके घर में कोई वृद्ध लोग हैं या कोई भी इवन यंग लोगों में भी होता है और कभी अचानक से आवाज चेंज हो जाए ना, तो देखिए मोस्ट कॉमन चीज तो हाँ भाई सर्दी जुकाम खांसी जुकाम हो जाता है तो आवाज में बदलाव आता है। बट ये सर्दी जुकाम का जो आवाज में बदलाव आना है वो जनरली आपका 10-15 दिन दवाई करके सही हो जाता है, एंटीबायोटिक्स लेकर सही हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका आवाज में सडन चेंज आया है और कोई खांसी जुकाम नहीं हो रहा, बुखार नहीं आ रहा और ये आवाज का चेंज दवाई करने के बाद भी 10-15 दिन के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो एक अलार्म बज जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए कि ये कोई गड़बड़ हो सकता है। ये हो सकता है अंदर कुछ मुझे गांठ बन रही हो, ग्रोथ बन रहा हो, कैंसर बन रहा हो। इनके केस में ऐसा ही हुआ और अक्सर हमारे पास जो भी मरीज आते हैं थोड़ा ऐसे ही लापरवाही होती है। जनरली लोग अपना चेकअप कराते रहते हैं पेरिफेरी में एंड कुछ ना कुछ कोई ना कोई दवाई दे देता है। बिना प्रॉपर जांच कराए हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इनका केस में हमने पहले इन्वेस्टिगेट किया विधिवत तरीके से, तो हमें पता चला कि लैरिंग्स में इनके कैंसर है। और कैंसर क्योंकि ये इतनी लेट में था हमारे पास पहुंचे थे कि थोड़ा एडवांस हो चुका था। एंड उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि जो सांस की नली होती है, जो श्वास नली होती है, उसमें कैंसर का कचरा भरने से वो नली भी ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। इनके केस में भी हमें वो रिस्क था। तो जब आए तो सांस लेना ही लगभग इनका बंद होता जा रहा था, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो इनका बायोप्सी लिया गया और फिर उसके बाद एक इनका यहाँ पर रास्ता बनाया गया जिसको ट्रिक्योस्टमी बोलते हैं। एंड जब जांच कराया गया तो देखे कि इनकी बीमारी बहुत खराब नहीं थी, दूर नहीं फैली हुई थी, बट जहां थी वो बड़ी हो चुकी थी। तो लैरिंग्स कैंसर में मैं बताऊं ट्रीटमेंट की 2 विधियां होती हैं, या तो ऑपरेशन किया जाता है या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से इसको सही किया जाता है। ये डिसीजन का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और किस पेशेंट में क्या ज्यादा सूटेबल होगा। किस्मत से इनके केस में जो इनकी बीमारी थी इसने कार्टिलेज को खराब नहीं किया था और हमें था कि नहीं हम इनको बिना ऑपरेशन के भी सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सर्जन हूं तो मुझे सर्जरी करना है का ही डिसीजन देना है। पेशेंट के हित में जो बेस्ट डिसीजन है वो देना है आपको पूरी टीम के द्वारा। तो हमने अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे सलाह मशवरा किया, ट्यूमर बोर्ड में इसका डिस्कशन हुआ और हम इस निष्कर्ष में निकले कि नहीं, इस कैंसर को हम सिर्फ कीमो रेडिएशन के माध्यम से सही कर सकते हैं। हमने इनको सही गाइडेंस दी, सही रास्ता दिखाया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा, इन्होंने रेडिएशन कराया और पूरा ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक हुआ। जो जो चीजें हमने बताई इन्होंने भी हर चीज फॉलो किया, माना पूरे विश्वास के साथ, और उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास ये फिट, तंदुरुस्त, कैंसर फ्री बैठे हुए हैं। जब रेडिएशन खत्म हो गया था उसके कुछ दिन बाद हमने इनकी सांस वाली जो नली लगाई थी आर्टिफिशियल, उसको निकाल दिया और उसके बाद वो अपने घाव भर गया और ये अब अच्छे से बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं और ये एक जिम्मेदार पेशेंट है, जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हर 3-3 महीने पे हमारे पास आते हैं अपना रूटीन चेकअप कराने, खुद आकर बोलते हैं कि नहीं सर आज मेरा एंडोस्कोपी का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा ब्रोंकोस्कोपी का अपॉइंटमेंट है, आज मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, आज सीटी स्कैन कराना है। तो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना, सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने सिम्टम को शुरुआती स्टेज में पकड़ें। ज्यादा इधर उधर करके इलाज कराने से फायदा नहीं होता, आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं।
और स्टेज के अनुसार सही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इनके केस में रेडिएशन से ट्रीटमेंट हुआ तो बहुत जल्दी सही हो गए, ठीक है। कई केसेस में जहाँ सर्जरी की पहले आवश्यकता होती है वहाँ सर्जरी के लिए हम बोलते हैं। तो वो डिसीजन पेशेंट टू पेशेंट और बीमारी टू बीमारी वेरी करता है और चेंज होता है। तो प्लीज अपने लिए हेल्थ के लिए सतर्क रहें। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैं जिंदगी से बोला कि नहीं बचेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको जिंदगी मिला है, हमको आवाज मिला है और काफी हम खुशहाल हैं। नहीं, आप अच्छे रहेंगे और बढ़िया रहेंगे, बस सतर्क रहिएगा और कुछ नहीं। और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करिएगा। सतर्क करेंगे जी। हम बताते हैं सबको कि मैं हर जगह दिखा के थक गया, सब बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा स्टेज बढ़ता जा रहा था, आवाज खत्म थी, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने बिना ऑपरेशन का हमको ठीक कर दिया, हमको बहुत खुशी मिला है। नहीं चलिए ठीक है। अब बहुत बहाल है हम। आस-पास रहते हैं, आप भी हैं, आप सलाह देते हैं, वहाँ जाइए, अच्छे ढंग से इलाज बताएंगे। नहीं हाँ, मैं एक ऑनेस्ट डिसीजन और सही तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, बस वही चीज। हमने बहुत जगह गए, सब कुछ बता रहे थे, आप कहीं आए सही हुआ, इसलिए हम जो भी मिलते हैं हम आपके लिए करते हैं। एक रोगी विश्वास जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।